5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को 4 राज्यों में जीत से हाथ धोना पड़ा। इसी को लेकर अब इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के कुछ नेता कांग्रेस के प्रदर्शन से नाराज हैं। इसी को लेकर भाजपा को लोकसभा चुनाव में हराने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने पहला कदम बढ़ा दिया है। साथ ही मन बेमन से विभिन्न विपक्षी दल अस्तित्व बचाने के इस साझा अभियान में हम कदम हो लिए हैं। जैसे तैसे आपसी समन्वय बैठाकर बनाए गए गठबंधन इंडिया की 3 बैठकें हो गई हैं। माना जा रहा था कि अब बात सिर्फ सीटों के बंटवारे पर होगी, लेकिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के चलते अवरुद्ध हुए आपसी संवाद और राज्यों में सीटों के बंटवारे को लेकर बड़ी कड़वाहट ने गठबंधन का हाल जहां से चले वहीं पहुंचाने वाला कर दिया है। अब माना जा रहा है कि गठबंधन की अगली बैठक में चुनावी गणित पर बात करने से पहले एक दूसरे के साथ फिर केमिस्ट्री बनाने की चुनौती सामने आकर खड़ी हो गई है। ऐसा कहा जा रहा था कि विपक्षी गठबंधन का भविष्य 5 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के चुनाव परिणाम तय करेंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना था कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी तो क्षेत्रीय दल नरमी के साथ सीटों के समझौते के लिए बैठेंगे और प्रदर्शन खराब रहा तो वो हावी होने का प्रयास करेंगे। मगर चुनाव परिणाम से पहले ही गठबंधन पटरी से उतरने लगा। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने भाव नहीं दिया। इससे नाराज सपा मुखिया अखिलेश यादव पूरे चुनाव के दौरान कांग्रेस पर जमकर बरसे। उधर बिहार में नीतीश कुमार ने भी गठबंधन के अभियान को ठंडे बस्ते में डाले जाने को लेकर कांग्रेस के प्रति नाराजगी जाहिर की। इस तरह के माहौल ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का मन भी खट्टा कर दिया। उन्होंने कहा कि गठबंधन में कुछ ठीक नहीं चल रहा, वो भी इसमें रहने या नहीं रहने को लेकर पुनर्विचार करेंगे। मुश्किलें यही नहीं थमी। 3 बड़े राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा ने कांग्रेस को बुरी तरह परास्त कर दिया। फिर क्षेत्रीय दलों का रुख कांग्रेस के प्रति बदल गया। अब माना जा रहा है कि मुंबई में हुई तीसरी बैठक से लेकर अब तक के अंतराल में वो सारे प्रयास बेअसर हो गए हैं जो पहले आपसी समन्वय के लिए किए गए थे। 13 सदस्यीय समन्वय समिति बेबस नजर आई। अब जो बैठक होगी उसमें सीटों के बंटवारे सहित चुनावी रणनीति पर बात होने की बजाय पहले एक दूसरे के प्रति कड़वाहट को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। ये भूमिका निभाने के लिए मुख्य रूप से राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर निर्भरता होगी, क्योंकि वो नाराज नीतीश कुमार और कांग्रेस के बीच सेतु बनकर आएंगे। ममता बनर्जी से उनके रिश्ते अच्छे माने जाते थे। अखिलेश यादव उनके करीबी रिश्तेदार हैं। इसी तरह की भूमिका में रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश के लिए होंगे। वो राजस्थान में कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश में सपा के गठबंधन सहयोगी हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार जयंत ने इस दिशा में प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। इंडिया गठबंधन की होगी 4थी बैठक। जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव परिणाम आने के बाद INDIA की बैठक 6 दिसंबर को बुलाई तो सपा मुखिया अखिलेश यादव, तृणमूल अध्यक्ष ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन जैसे प्रमुख नेताओं ने आने में असमर्थता दिखाई। माना जा रहा है कि क्षेत्रीय दल कांग्रेस पर कुछ दबाव बनाना चाह रहे हैं। आपको बता दें कि अब इंडिया की 4थी बैठक होनी है।